अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आपको ऑरेंज मूस केक बनाना सिखाएंगे, लेकिन नो बेक। इसमें कोई बेकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, ये ऐसे ही हम जेलेटिन के साथ बनाएंगे और ये सेट होगा और कल आप इसको खा सकते हैं, ठीक है जी। और इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं लेडी फिंगर बिस्किट्स, स्पंज बिस्किट्स जो हैं ये वाले, ये मैं आपको बनाना भी सिखा चुकी हूँ और ये आप ख़रीद भी सकते हैं इफ़ यू वांट टू बाय रेडीमेड। इससे टिरामिसू बनता है, इससे ये मूस केक भी बनता है। इसी तरह चॉकलेट मूस केक बना सकते हैं। ऑरेंज इस सीज़न में है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक यूज़ ऑफ द फ्रेश ऑरेंजेस, ठीक है जी। पहले हम पारसी रेसिपी बना रहे हैं नान खताई की। हम लोगों के यहाँ बड़ी नान खताइयाँ बनती हैं जिसमें ऊपर क्रॉस लगा हुआ होता है। ये मेरी नेबर और फ्रेंड जैस्मिन की रेसिपी है, सो थैंक यू जैस्मिन फॉर शेयरिंग दिस रेसिपी विथ मी। अब आपकी तरह अच्छी बनेगी कि नहीं वो हम देखेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, ठीक है। सो 4 आउंस मक्खन है, उसमें हम 3 आउंस चीनी डालेंगे, 6 आउंसेस मैदा है, सूजी 1 चमचा भर के है, चुटकी भर नमक डालेंगे, इलायची बहुत सारी होती है इसमें, बहुत इलायची वाला फ्लेवर वाली ये नान खताई होती है। सो 1 टीस्पून भर के इलायची, छोटी हरी इलायची का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून नटमेग का पाउडर जाएगा। अब नटमेग जो ऑलरेडी पिसा हुआ होता है, इस तरह का होता है, आपको मार्केट में मिल जाता है। इसको मुझे छानना पड़ेगा बिकॉज इसमें जो छोटे पीसेस आते हैं वो मुझे मुंह में आते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून जाएगा, 2 चमचे भर के बादाम है यहाँ पिसे हुए, ब्लांच्ड आमंड्स जिसको मैंने ग्राइंड कर दिया था। सो गर्म पानी में बादाम डाल दीजिएगा 10-15, उसका छिलका उतार दीजिएगा, कपड़े पे सुखा लीजिएगा, उसके बाद इसको पीसिएगा तो इस तरह पाउडर फॉर्म में पिसे हुए बादाम होंगे। और हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। सब कुछ मिक्स करना है, बॉल्स बनाइएगा और उसके वो रखिएगा ट्रे पे। यहाँ मेरे पास ट्रे रेडी है और उस पर एक क्रॉस बना देंगे, एक छुरी से हम क्रॉस कर देंगे उसको। फिर जब वो बेक होगी, राइज होगी, तो आप देखिएगा कितनी मज़े की बनती है। इसमें एक बाइट आता है ये वाली नान खताई में, वो सूजी से आता है, सो ज़रूर सूजी को ऐड करिएगा, उसको ओमिट नहीं करिएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा। पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे में 3:30 से 4:30 आपके सामने मसाला टीवी पे लाइव हूँ और रात में 12 बजे शो रिपीट होता है, दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे शो रिपीट होता है, तो देखना मत भूलिएगा अगर आप कुछ भी मिस आउट कर लें। और हमारी टीम ने सारे रेसिपीज़ अपलोड कर दिए हैं, एक आध दिन के शायद नहीं किए हैं, तो वो भी हो जाएंगे, जस्ट गिव अस सम टाइम। फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से फेसबुक का हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है। 5 लाख प्लस जो मेंबर्स हो गए, वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। फोटो सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट। मक्खन चीनी को हम बीट करेंगे, उसमें हम मैदा, सूजी और नमक डालेंगे, इसमें कोई अंडा भी नहीं है, ठीक है। इलायची पाउडर और जायफल पाउडर जाएगा, बेकिंग पाउडर जाएगा, बादाम जाएंगे और वेनिला एसेंस। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। यही इसी तरह बनाइए, आप भी ट्राई करिए। सो बेसिकली है तो मैंने पारसी नाम दिया हुआ है बिकॉज ये हमारे यहाँ इस तरह बनती है, बट कोई ऐसे अज्जा हैं ही नहीं जो आपके घर में नहीं होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, मक्खन फीका अनसॉल्टेड, फिर पिसी हुई चीनी, अब जो चीज़ें मुझे छाननी होंगी वो मैं छान के यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ इसमें हम सूजी डालेंगे, फिर इसमें हम पिसे हुए बादाम डालेंगे, फिर इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे, ओके, टीस्पून भर के डालना है आपने, और बेकिंग पाउडर है वो मैदे के साथ डालेंगे, और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नमक, दैट्स इट। अच्छा, इसको मुझे छानना है बिकॉज आई एम नॉट वेरी हैप्पी यूजिंग ये, सो इसको हमें छान के डालना है। मैं एक प्लेट में छान लेती हूँ। हैंडी मीट मिंसर है आज एनिक्स की तरफ से, अभी मैं यहाँ आई तो मैंने देखा। अगर आपको जीतना है तो आपने 8881 पे मुझे क्या पूछें आज?
डिज़र्ट्स बन रहे हैं, नान खताई, बिस्किट्स के नाम बताइए। चलिए ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ये देखिए मैं छान के इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि ये पीसेस जो होते हैं ना, ये मुंह में आते हैं, स्मूथ नहीं होगा। सो आई डोंट लाइक दीज पीसेस। वैसे इसमें वापस निकल आए तो इसको वापस मुझे छानना पड़ेगा क्या? अब बारीक छन्नी इसका इस्तेमाल करिएगा, ये बारीक नहीं है। चाय वाली छन्नी से कर लूँ ट्राई शर्जील, इफ़ वी हैव चाय वाली छन्नी है हमारे पास? तो इससे वापस करूँगी तो वापस ही ऐसे निकल आएगा। कितनी प्लेटें मैं ख़राब कर रही हूँ, देखें मेरे काम। हो गया, नहीं इसमें भी आ गया। अब एक और प्लेट नहीं ख़राब करूँगी। हम ले आते हैं चाय की छन्नी, इसको मैं छान के रखती हूँ। ब्रेक की तरफ भी हमें जाना है, तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला TV। फाइनली मैंने इसको छान लिया है, तो बिल्कुल ये स्मूथ पाउडर है सिर्फ। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जायफल की मैं बात कर रही थी, जो मैंने 2 दफ़ा छानना पड़ा था इसलिए कि वो छन्नी के थ्रू बार बार बाहर आ रहा था, फिर मैंने चाय वाली छन्नी से कर दिया। सो दिस गोज़ इन एज वेल, ज़्यादा नहीं डालते हैं, जस्ट अबाउट अ टीस्पून। ओके, सब कुछ हो गया? नहीं, एसेंस हमें डालना है, वनीला एसेंस एंड मैदा और बेकिंग पाउडर। हर चीज़ को अच्छी तरह आप मिक्स करिए। मक्खन, चीनी, मैदा, सूजी, नमक, इलायची पाउडर, जायफल पाउडर, बेकिंग पाउडर, पिसे बादाम, वनीला एसेंस। मक्खन वॉज नॉट सॉफ्ट इनफ आज, सर्दी भी इतनी है ना। ओके, अब आप इसको हाथ से मिक्स करेंगे, ठीक है। ये देखें, इट हैज़ टू कम टुगेदर इस तरह। फिर आप इसके बॉल्स बनाएंगे और आप इसको रखेंगे ऑन माई ट्रेज देयर। सिलिकॉन का मैट नहीं हो तो आप रखिएगा ग्रीस प्रूफ पेपर, और फिर आप उसके ऊपर एक्स कट लगाएंगे छुरी से, और फिर आप उसको बेक करने रखेंगे। 10-12 मिनट में हो जाएंगे, डिपेंड्स आपने कितने बड़े बॉल्स बनाए हैं। छोटे बॉल्स होंगे तो जल्दी हो जाएंगे। नॉर्मली नान खताइयाँ हम लोग पता है कैसे बनाते हैं, बड़े 2 बनाते हैं, साथ में ऐसे करके रख देते हैं और ग्रीस प्रूफ पेपर के अंदर रोल करके, सो एवरीबडी गेट्स टू ईट 1 होल, मतलब जिसमें जो 2 हैं, 2 नान खटाइयाँ ऐसे चिपका के हम रखते हैं। इस तरह यहाँ मिलती हैं। लॉट्स ऑफ डिफरेंट रेसिपीज़ ऑफ नान खताई। आपने पहले वो वाली भी, मैंने लाहौर वाली भी सिखाई है, बादाम वाली भी, टर्न्स आउट रियली नाइस। वो ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी, फेमस जो है ना लाहौर की, वी ट्राई टू ऑलमोस्ट रेप्लिकेट इट। जी, कॉलर हैं फाइनली। आई वाज वंडरिंग आज कब सब कहाँ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जन्नत आपी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, हम सब भी ठीक हैं। जी, आपने क्वेश्चन जो किया है ना, जी उसका आंसर बताऊं? जी जी ज़रूर। जी वो आपने बिस्किट आप बनाती हैं ना, पूछ लो भाभी से। कौन से अच्छा, वाले? एक तो वो है डीप फ्राइड कुकीज, अच्छा चॉकलेट चिप कुकीज, ठीक है। और भी बताओ ना। अच्छा, वो है ना इटालियन बिस्किट आपने बनाए हैं। जी यही वाले मैंने बनाए भी थे। स्लाइस एंड बेक कुकीज बनाए हैं। ठीक है, और बताओ जी, बस इतने काफी नहीं? बस इतने काफ़ी हैं, बिल्कुल सही, काफ़ी जी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नोट कर दिया है आपका जवाब। अब इस डो को मुझे ठंडा करना है, बट देयर इज़ नो टाइम। सो हमें वैसे भी जल्दी जल्दी इसके बनाने शुरू कर देंगे छोटे छोटे बॉल्स, और फिर उसको हम रखेंगे
जस्ट अबाउट अ ड्रॉप ऑफ दूध। दूध अगर वहाँ हो तो प्लीज़ मुझे भिजवा दीजिए, थोड़ा सा मुझे दूध डालना है, थोड़ा सा, बिकॉज ये इट्स नॉट कमिंग टुगेदर, ठीक है। मक्खन वक्खन कुछ इंक्रीज़ नहीं करिएगा, आप इसको क्लिंग लगा के फ्रिज में रख दीजिएगा। फिर आप निकालिएगा और हर बिस्किट का डो, हर पेस्ट्री का डो ठंडा होगा तो उससे बहुत बेहतरीन चीज़ें बेक होंगी। वी डोंट हैव टाइम, अदरवाइज आई वुड हैव चिल्ड इट, बट मैं रख देती 1 आध घंटा फ्रिज में, ठीक है। ये देखें, ये फॉर्म तो हो गया है, आई जस्ट वांट कि बस थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल बिट। और इसमें एक क्रंच आना ज़रूरी है हमारी नान खटाई में, ये है सूजी, ठीक है, सूजी से क्रंच आएगा। वैसे इसमें मैंने दूध नहीं लिखा है, जस्ट टू गेट द डो टुगेदर। ये हो गया है, बट जस्ट आई जस्ट वांट कि बस 1 आधा ड्रॉप मैं बस दूध का डाल दूँ। थैंक यू। ठीक है, द डो इज़ रेडी, ठीक है। अब आपने, मैं एक दफ़ा ही हाथ फिर धो लूँगी। ये मेरे मैट्स बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ हैं, इस्तेमाल करते रहें और बस कुछ नहीं होता है, फिर साफ़ करते रहें, धोते रहें इनको। नाउ हाथों से आपने इसको फॉर्म करना है। आप किसी उससे भी कर सकते हैं, यू कैन यूज़ अ कुकी स्कूप, आइसक्रीम स्कूप, व्हाटएवर। पहले मैं आज ये बना रही हूँ इसलिए कि आई वांट कि ये बेक हो जाए, फिर हम आज मूस केक बनाएंगे, वो जो कि हम आपको कल दिखाएंगे। एक ही दफ़ा सारे बॉल्स बना के रख देंगे, फिर क्रॉस लगाएंगे और फिर उसको हम बेक करने रखेंगे। सो मेक श्योर के बॉल्स बिल्कुल सेम एक ही साइज़ के हों। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं जब बिस्किट्स बनाते हैं, इस तरह की एक यूनिफॉर्म साइज़ की चीज़ करनी होती है, तो अगर नहीं है कुकी स्कूप तो वेइंग स्केल पे वे कर लीजिए, एक ही साइज़ के वेट के सब होने चाहिए, ठीक है। ये फैलेंगी थोड़ी तो ज़रा जगह रखते हैं, 20-25 बन जाएंगी अगर आप छोटे बनाएंगे, ये फैलेंगी बहुत, ठीक है, ये याद रखिएगा। यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई थिंक आई विल डू जगह छोड़ छोड़ के, बिकॉज ऐसे नहीं हो कि फिर फूल जाएं बहुत तो चिपक जाएं। इसमें हम नट्स वगैरह अलग से ऊपर से कुछ नहीं डालते हैं, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ। बहुत खस्ता बनेंगी अगर आप इसको डो को चिल करेंगे। मेक श्योर इस तरह अच्छी तरह बाइंड हुआ है। ओके, अब मैं हाथ धो के एक ट्रे तो रख दूं ताकि हम उसको बेक करना शुरू कर दें, ठीक है। दिस ऑल्सो नीड्स टू कम आउट, और लेट मी वॉश माई हैंड्स। फिर हम क्रॉस लगा के एक एक ट्रे एट अ टाइम। मीनवाइल बिस्किट्स के नाम 8881 पे SMS कर दीजिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। आप जीत सकते हैं इनिक्स की तरफ से गिफ्ट हमारे शो के थ्रू। सो छुरी, कोई भी छुरी ले लें। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, 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 नहीं आवाज़ आ रही। हेलो, कौन है? चले गए, ठीक है। डन एंड बेक। दूसरी ट्रे को भी ऐसे ही करेंगे रेडी, ट्रे अगर मिल जाए तो। सिर्फ ये है। ओके, चलें बॉल्स बनाते हैं तब तक। ओके चलें जी। आप लोगों के लिए अभी तो एक सरप्राइज़ भी है, अभी बताऊं कि नहीं बताऊं? कल का शो ज़रूर देखिएगा। कल आप देखेंगे 2 और बच्चे आएंगे हमारे शो पे, मेरे साथ मार्शमैलो की रेसिपीज़ बनाएंगे। और वो वाली सरप्राइज़ का भी बताऊं कि नहीं बताऊं? नहीं बताऊं, तड़पाएं थोड़ा ज़रा हम अपने व्यूअर्स को ना, ऐसे थोड़ी बताएंगे। कुछ आ रहा है, समथिंग्स कमिंग अप सून, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी डू इज
ऑरेंज मूस केक में मैं ये स्पंज फिंगर्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको यूज़ नहीं करने हैं, आपको मिलते नहीं हैं, मैंने बनाना भी सिखाया है। कुछ नहीं हो, स्पंज केक के फिंगर्स काट लीजिएगा। स्पंज केक तो हर जगह मिलता है, मैंने बनाना भी सिखाया है, उसके आप फिंगर्स काट लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, मैं तो लूँगी ब्रेक, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग 8881 पे बहुत सारे SMS कर देंगे अगर आपको जीतना है इनेक्स की तरफ से ये गिफ्ट। तो जल्दी से आप मुझे बताएंगे कोई भी बिस्किट्स के नाम, ठीक है, सोचिए ज़रा। चॉकलेट वैनिला बिस्किट नहीं बोलिएगा, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। मैं लेती हूँ ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। देखें और भी नान खटाइज बना के हमने यहाँ रख दी हैं। क्रॉस ऊपर लगाना ज़रूरी है, ऐसे ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ रख देती हूँ उसको, जब वो ट्रे निकल आएगी अवन में से तो इस ट्रे को हम रख देंगे। बस जस्ट रिमाइंड मी, खुशबू आ रही है इलायची की बहुत सारी हमारे स्टूडियो में, तो जब हो जाएंगी निकालेंगे, हम इसको जाली पे ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रे विल गो इन। एक बार उसका रिकैप कर दूं मैंने क्या क्या चीज़ें डाली थी, ताकि फिर आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। 4 आउंसेस फीका अनसॉल्टेड मक्खन, 3 आउंसेस चीनी, 6 आउंसेस मैदा, 1 टेबलस्पून भर के सूजी आपने डालनी है, चुटकी भर नमक था इसमें, 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, छोटी हरी इलायची का, 1 टीस्पून नटमेग यानी जायफल का पाउडर, क्वार्टर टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 2 टेबलस्पून भर के पिसे हुए बादाम है, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। सब कुछ मिक्स, छोटे बॉल्स बनाइए, क्रॉस लगाइए ऊपर छुरी से और बेक करने रख दीजिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब मुझे क्या करना है, देखें, अब मैं नो बेक ऑरेंज मूस केक बना रही हूँ। 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑरेंजेस की फांकों का इस्तेमाल करना है तो आप वो कर सकते हैं। अब मेरे पास कोई ऐसा बोल नहीं है जिसमें से आपको नज़र आए, लेकिन जो हमारे पास जो यहाँ बोल है उसमें सबसे पहले आपने स्पंज फिंगर्स को ये लेके, स्पंज फिंगर्स जो ये है ना, इनको इस तरह लाइन करना है, ठीक है। इस तरह ये जाएंगे पूरे बोल में अराउंड, ये इस तरह जाएंगे, फिर बीच में मूस आएगा। सो यू कैन डू दैट। सेट होने के लिए वेट नहीं करिएगा, बिकॉज फिर वो सेट हो जाएंगे तो आप वो स्पंज फिंगर्स अंदर डालेंगे कैसे। ये देखें हमारी नान खटाई ऑलमोस्ट डन, जस्ट अबाउट 2-3 more minutes, ठीक है। तो ये स्पंज फिंगर्स से आप, डिश ऐसा होना चाहिए ट्राइफल वाले बोल वाला, वी डोंट हैव इट राइट नाउ हियर, जो हमारे पास है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी ऐसा बोल जिसके साइड्स क्लियर हों, जो आपको नज़र आए, और बीच में हम ये मूस डाल देंगे। ये ऑरेंज मूस कल हम दिखाएंगे आपको, कल ये सेट हो चुका होगा। अज्जा मैं आपको बताती चलूँ, ऑरेंजेस की फांकें अगर आपको अंदर डालनी हो तो वो आप 1-2 ऑरेंजेस की छील के सेगमेंट्स बीच निकाल के रख दीजिएगा प्लीज़। एक चीज़, उस दिन मैं कोई फूड पेज पे भी पढ़ रही थी कि लोग बाहर जब खाना खाने जाते हैं, या घर पे कोई होम बेकर भी उनको कोई खाना भेजता है या कोई डिज़र्ट भेजता है, तो छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऑरेंजेस का कोई डिज़र्ट बना रहे हैं और आपने ऑरेंजेस के बीज नहीं निकाले, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मुंह में आएंगे तो वो हम थूकते रहेंगे डिज़र्ट खाते वक्त? नो, डिज़र्ट्स बनाते वक्त ये सारे बीज निकले हुए होने चाहिए। अगर आप ऑरेंज का कुछ बना रहे हैं, ऑरेंज की फांकें अलग अलग करिए सेगमेंट्स, और फिर एक में से छोटी छुरी से वो बीज निकाल दीजिए, वरना देयर इज़ नो फन इन द डिज़र्ट ना, मुंह में बीज नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो आपने वो करके लाइन कर दिया नीचे, इफ़ यू वांट, नहीं करना है नहीं करिए। फिर मैं क्या करूँगी कि मैं इसको पकाऊंगी। 5 अदद जर्दियाँ हैं, सफ़ेदियाँ फ्रिज में रख दी हैं। पानी के साथ हम जेलेटिन को पिघलाएंगे, थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, ठीक है। 1 कप चीनी है पिसी हुई, ये ऑरेंज का छिलका है यहाँ, फिर क्रीम है मेरे पास। ये सब कुछ हम फेंटेंगे, क्रीम को फेंटेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा तब। सो व्हाट कैन आई डू नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जेलेटिन कर लेते हैं पानी के साथ। सो अबाउट 1/4 कप पानी। जेलेटिन को ब्लूम करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ये 2 चम्मच जेलेटिन पाउडर आपने ऐसे करके स्प्रिंकल कर दिया और फिर आपने इसको छोड़ दिया। जब ये पानी पूरा जज्ब हो जाएगा तब आपने इसको हल्की आंच पे गरम करना है। बिल्कुल इसको बॉयल नहीं आना चाहिए, वरना आपका डिज़र्ट सेट नहीं होगा, सही है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू कुक ऑल दिस, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जेलेटिन पानी तो हो गया, अब हम इसमें डालेंगे ऑरेंज जूस, ऑरेंज जेस्ट, चुटकी भर नमक। ये क्या है?
ये वापस नमक कहाँ से आ गया। और फिर हम जर्दियाँ हैं 5 अदद, एग योक्स हैं, वो सब कुछ पकेंगी, एक कस्टर्ड सा बनेगा। फिर जब ये कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तब हम उसमें क्रीम निकाल के फ्रिज में से वो फेंट के फिर इसका मूस बन जाएगा। अगर आपको कलर डालना है डालिए, मैं नहीं डालूंगी। देन यू सेट दिस, ठीक है। आप फिर इसको बिल्कुल अच्छी तरह यहाँ सेट कर दीजिएगा। ये मूस सेट हो जाएगा। यू कैन पुट द फिंगर्स ऑन द साइड्स, देन यू कैन डू दैट ऑल्सो। सो लेट मी ट्राई। पहले हीटिंग दिस अप, लेकिन ये ओवन में से भी निकालना है, ये मैं फिर भूल जाऊंगी। पीछे वाले हो गए हैं, आगे वाले नहीं हुए हैं। सो व्हाट वी डू इज, ऐसे टाइम पे हम रोटेट कर देते हैं ट्रे को, आगे पीछे कर देते हैं। अब 2 मिनट बाद निकाल देंगे, ठीक है। ये याद दिलाइएगा प्लीज़ मुझे 2 मिनट बाद। ओके, सो नाउ ये देखें, ये ब्लूम हो रहा है। इसको कहते हैं जेलेटिनस ब्लूमिंग। ये पूरा अंदर इसने पानी जज्ब कर लिया है, सक्सा हो गया है। और पानी डाल के वो नहीं कर दीजिएगा, इसको बस साइड में रख देते हैं। अब हम ये पकाना शुरू कर देते हैं। सो आई विल यूज़ अ सॉस पैन। ऑरेंज जूस 1 कप होना चाहिए, 1 कप चीनी होनी चाहिए, पिसी हुई। ऑरेंज का छिलका यानी जेस्ट, मौसम्बी से कर लें, ऑरेंजेस से कर लें। थोड़ा सा नमक डालिए इसमें और जर्दियाँ 5 अदद बस, और हल्की आंच पे इसको पका लीजिए। कॉलर्स हमारे कहाँ हैं? नंबर्स चल रहे हैं हमारे। एक्सक्यूज़ मी। आप हमें कॉल कर सकते हैं और SMS कर सकते हैं। कॉलर हैं एक कोई। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनक जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मैं फहमीदा बात कर रही हूँ दादू से। जी जी, मैंने तो आपकी आवाज़ पहचान ली। बताएं कि ना अच्छा, बताएं? बहुत बहुत शुक्रिया जी जनक जी। आप कैसी हैं? आपका शो भी बहुत अच्छा है। बहुत मैं शुक्रिया। देखती हूँ, आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ, आपके सवाल का जवाब भी दूंगी। जी ज़रूर दें। बादाम कुकीज, जी। जीरा कुकीज, जी मूंगफली कुकीज, पीनट कुकीज, ठीक है, बटर ठीक है। कुकीज, ओके। चॉकलेट कुकीज। मूंगफली और पीनट एक ही हुआ ना? एक गिनूं कि 2 गिनूं फिर? जी जी जी। ओके ठीक है, थैंक यू जी, तंग कर रही हूँ आपको। खांसी ब्रेक ले लें। अच्छा, आपको हल्की आंच पे ये जर्दियाँ पकानी है। नमक, चीनी और क्या डाला था मैंने? और क्या डाला था मैंने? जेलेटिन और पानी अभी जाएगा, ठीक है। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाइएगा। ये अंडे स्क्रैम्बल ना हो जाएं। ब्रेक की तरफ मुझे चलना है। आप लोग देखते रहिए मसाला टीवी फूड डायरीज़ के शो के थ्रू। अगर एनेक्स का ये गिफ्ट जीतना है तो जल्दी से 888 पे आप मुझे बताएंगे। बिस्किट्स के नाम, बहुत सारे बिस्किट्स बनाना सिखा चुकी हूँ। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। ब्रेक। जी वेलकम बैक। ये यहाँ हमारे बिस्किट्स हो गए, नान खताई। दे आर सपोज टू बी गोल्डन, ठीक है। गोल्डन करिएगा। और कट्स मैंने ज़्यादा ही डीप लगा दिए। अच्छा, अब यहाँ कस्टर्ड हमारा जब रेडी हो रहा है ना, उसमें हमें ये जेलेटिन डाल देना है, ठीक है। मैं पहले ज़रा थोड़ा इसको हल्की आंच पे वापस लिक्विड फॉर्म में ले आऊँ। बहुत हल्की आंच करनी है मुझे, ठीक है। जब ये दोबारा लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा तो इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह इसको ठंडा करिएगा। सो इसमें क्या क्या चीज़ें थी मैं आपको बताती चलूँ। ऑरेंजेस थे, ऑरेंज का जूस था 1 कप, 1 कप चीनी थी, बहुत थोड़ा सा नमक था, ऑरेंज का छिलका था। यहाँ पानी है 1/4 कप जितना, उसमें मैंने 2 चमचे भर के जेलेटिन पाउडर डाला है। और ये है विप्ड क्रीम। ये सब कुछ मिक्स होगा और फिर इसको ठंडा करेंगे, इसमें विप्ड क्रीम मिक्स करेंगे और फिर इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए। साइडों पे वो स्पंज फिंगर्स आएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसको आप छान भी सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट द जेस्ट, लेकिन जेस्ट का ज़रा फ्लेवर तो अंदर आने दीजिएगा। देखें
ये दोबारा लिक्विड फॉर्म में जेलेटिन आ गया। बस अब आपने इसके अंदर डाल देना है। हीट करिएगा, बॉयल नहीं आए। ज़रा भी उबाल आ गया आपके डिज़र्ट में, वो जो सेटिंग कैपेसिटी है ना जेलेटिन की, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये देखें। अब इसको भी मैं बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा करना चाह रही हूँ, बट सेट हो जाएगा। इससे पहले हम अंडे की जर्दियों में डाल देंगे और फिर हम क्रीम जो है उसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। नाउ एक बोल जिसमें हम बीट कर देंगे ये और व्हिप्ड क्रीम। अभी आपको लगेगा कि ये इतना पतला है, सेट नहीं हुआ है, तो अभी ये सेट होगा भी नहीं। जेलेटिन वाले डिज़र्ट्स टेक 2-3 आवर्स, रात तक सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्रीम लेंगे, इसके अंदर आप फोल्ड कर दें या बीट अप कर दें, व्हाटएवर। नान खताईज याद दिलाइएगा प्लीज़। कॉलर हैं जी, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है जन्नत? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जो मेरी फरमाइश पूरी की है ना, वो डोनट चॉकलेट जो बनाए थे ना, बहुत ज़बरदस्त A1, मुझे बहुत अच्छे लगे। और दूसरा ये कि आज जो आपने ये नान खताई बनाई है, और ये भी यकीन माने मुझे बड़ी खुशी हुई आज, क्योंकि हमारे वो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे नान खताई आप सिखाएं ना, लेकिन आज मेरी ख्वाहिश ये पूरी हो गई है। अब और ट्राई करिएगा दूसरा मैं जरूर। आपको क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी जी। आपने पूछे बिस्किट का, तो पीनट कुकीज, आलमंड कुकीज, वालिन कुकीज, काफी कुकीज, चॉकलेट ब्राउन चॉकलेट कुकीज, वाइट चॉकलेट कुकीज, वनीला कुकीज, कोकोनट कुकीज और बटर कुकीज, लेमन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उप्स, चलिए अब एक और बोल हमें मिल गया है, उसमें हम इसको सेट कर देंगे। ये आप सेट कर दीजिए और साइडों पे पूरे ये फिंगर्स आएंगे। मुझे नान खताई को टर्न करना है, अगर नहीं हो गई हैं तो, नहीं अभी हो रही हैं, सो लेट देम बी डन। अच्छा, जब मैं बता रही थी ना आपको कि ये बिकती कैसे हैं, सो वी टेक 2 एंड इस तरह हम करते हैं और फिर इसको हम ग्रीस प्रूफ पेपर में रैप कर देते हैं इस तरह। बट दीज आर फाइन, ऐसे ही हम इस पर रख देंगे। अभी ज़रा ठंडी हो जाएं पहले, ठीक है। चलिए इसको हम, इसमें आपको पिंक कह रही हूँ, ऑरेंज रंग डालना है तो आप डाल सकते हैं। ऑरेंज सीज़न में है, तब तक ये सारी चीज़ें ट्राई कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। फिर नहीं हो ऑरेंज सीज़न में, फिर भी बनाना है आपको ऑरेंज मूस केक इस तरह का, तो फिर आप ऑरेंज जूस टेट्रा पैक का यूज़ करिएगा। ऑरेंज का छिलका बनाते जाइएगा, जैसे भी मौसम्बियाँ खाएं, नारंगियाँ खाएं, आप कीनू खाएं, तो पहले उसको सारे घर वालों को कहिए कि नहीं छीले नहीं, पहले हमें उसको फिर ऊपर से खुरचने दें मेरी तरह। फिर डब्बा भर दीजिए, फ्रीज़र में रख दीजिए, फिर पूरा साल चलेगा, आपको काम आएंगी सारी चीज़ें ये। ठीक है, दिस इज़ योर ऑरेंज मूस। येस, इट डजंट लुक ऑरेंज, पर ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में हम रंग डाल के उसको लाल पीला पूरा कर दें। सो मैं आज नहीं डाल रही रंग। और अब हम इसको यहाँ डिश में निकाल देंगे। ऑरेंज का छिलका है, आप ऑरेंज एसेंस डाल सकते हैं इफ़ यू वांट, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट, लेकिन लाइट बहुत होगा इसलिए कि मैंने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है, जिसको पहले आपने, उप्स, जैसे मैंने यहाँ बीट करके रखा है वैसे आपने पहले बीट करना है। ठीक है, इसको हम आपको कल दिखाएंगे। चलें जी, दिस इज़ डन, जस्ट अ लिटिल बिट इज़ लेफ्ट, तो वो हम बोल को स्क्रैप कर दें। अब आपको जिस तरह भी ये स्पंज फिंगर्स का इस्तेमाल करना है, ऊपर रखना है, साइडों पे रखना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू।
तरह रखते जाइए। ये वही वाले स्पंज फिंगर्स हैं जो हम डिप करते हैं कॉफ़ी में और टिरामिसू बनाते हैं, ठीक है। उप्स 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 उप्स। चलिए, नान कटाई को हम डिश में निकाल दें, प्लेटर पे निकाल दें, व्हाटएवर यू वांट टू पुट इट इन। बहुत सॉफ्ट हैं, ट्राई करिएगा, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। ओके, टाइम टू टर्न द ट्रे। टर्न करना ज़रूरी है, पीछे से सिर्फ हीट लगती अगर रहे तो वो पीछे वाले हो जाएंगे ब्राउन और ये आगे वाले इस तरह। बहुत ज़्यादा ओवर बेक नहीं कर दीजिएगा, यू नीड अ लाइट गोल्डन ब्राउन, लेकिन और ज़्यादा नहीं कर दीजिएगा। अच्छा जी, कल का बता दूं, वी हैव सम टाइम। कल मैं क्या बना रही हूँ, मैं मार्शमेलो की एक रेसिपी बना रही हूँ और यहाँ लिखा नहीं है, प्लीज़ पूछ लीजिएगा। लज्जत में चिकन एंड स्पिनच लजानिया बन रहा है और फ्लोरिडा चिकन सैलड बन रहा है। सो उप्स, ये क्यों गिर गया? इसको आपने फ्रीज़र में फ़ौरन रख देना है, ठीक है। सेट कर दीजिएगा इसको। अगर आप ये स्पंज फिंगर्स नीचे भी एक लेयर करना चाहें, नीचे भी कर दीजिएगा, और अगर आप कलर डालना चाहें मूस में तो हल्का सा ऑरेंज कलर डाल दीजिएगा। अच्छा जी, एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जी। चॉकलेट चिप बिस्किट होते हैं, किसके? बटर कुकीज, कोकोनट कुकीज होते हैं, ओके। जीरा कुकीज, चॉकलेट चिप कुकीज, ठीक है, नोट कर दिया है जवाब। बटर कुकीज, थैंक यू। कोकोनट कुकीज, जीरा कुकीज, सूजी कुकीज, पीनट कुकीज। ओके, नोट कर दिया है जवाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। नो बेक ऑरेंज मूस केक। अज्जा ऑरेंज 5 से 6 अदद, अंडे की जर्दियाँ 5 अदद, ऑरेंज जूस 1 कप, पिसी चीनी 1 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, ऑरेंज जेस्ट 1 से 2 ऑरेंज का, जेलेटिन 2 खाने के चमचे, ठंडा पानी आधा कप, व्हिपिंग क्रीम 2 कप, इटालियन लेडी फिंगर बिस्किट्स 500 ग्राम। तरकीब: 9 इंच के स्प्रिंग फॉर्म को अंदर से अलाइन कर लें। अब ऑरेंज को व्हील शेप में तकरीबन 1/4 इंच में काट लें, फिर स्प्रिंग फॉर्म के बॉटम और वॉल पर लगा दें। उसके बाद केक की फिलिंग बना लें और जेलेटिन छिड़ककर आधा कप ठंडा पानी मिक्स करके चंद मिनट छोड़ दें। उसके बाद एक सॉस पैन में अंडे की जर्दियाँ, ऑरेंज जूस, चीनी, नमक और ऑरेंज जेस्ट डाल दें। अब इसे दरमियानी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाकर एक तरफ ठंडा होने रख दें। फिर इसमें व्हिपिंग क्रीम और अंडे का मिक्सचर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब स्प्रिंग फॉर्म में आधा मूस मिक्सचर डालकर ऑरेंज स्लाइस रखें। फिर इटालियन लेडी फिंगर बिस्किट्स की लेयर दें। उसके बाद स्प्रिंग फॉर्म को फॉयल से कवर करके रेफ्रिजरेटर में 4 से 5 घंटे या रात भर के लिए रख दें। फिर इसे निकाल कर ऑरेंज स्लाइस से गार्निश करके सर्व करें। पारसी नान खताई। अज्जा: अनसॉल्टेड बटर 4 आउंस, पिसी चीनी 3 आउंस, मैदा 6 आउंस, सूजी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चुटकी, इलायची पाउडर 1 चाय का चमचा, जायफल पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 3/4 चाय का चमचा, पिसे बादाम 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा। तरकीब: मक्खन, पिसी चीनी, मैदा, बेकिंग पाउडर, सूजी, 1 चुटकी नमक, इलायची पाउडर, जायफल पाउडर, वनीला एसेंस और पिसे बादाम को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसकी छोटी बॉल्स बनाकर ऊपर से थोड़ा सा दबाएं और हर नान खताई पर छुरी से एक्स शेप दें। उसके बाद 1 इंच के हिस्से को ग्रीस की हुई ट्रे पे रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 15 मिनट गोल्डन होने तक बेक करें और वायर रैक पे रख के ठंडा कर लें।
वेलकम बैक। विनर है इकरा हैदराबाद से। आपको मुबारक हो, आपको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुंचा दी जाएगी कर्टसी एनेक्स। अच्छा, कल हमारी रेसिपी है मार्शमैलो स्वर्ल्स। चिकन पास्ता बनाना सिखाऊंगी, मार्मलेड से ब्रेड पुडिंग बनाऊंगी। ऑरेंजेस सीजन में है, मार्मलेड खाते हैं लोग विंटर में, तो ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी ये रेसिपी। और लज्जत में जैसे मैंने आपको कहा था 5 बजे लाइव समीना जलील और अबील होंगे। चिकन स्पिनच लजानिया है, फ्लोरिडा चिकन सैलड है। आई होप आपने ये दोनों रेसिपीज़ नोट की होंगी, आप बनाएंगे इसको, ठीक है। अगर आप चाहें तो पूरा बोल आप उसको कवर कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। ये फ्रीज़ हो जाएगा तो ये बेहतरीन, आप उसको काट भी सकते हैं अगर आपने टिन में बनाया है तो। मैंने इस डिश में बनाया है, और अगर आप उसको और मज़ीद डेकोरेट करना चाहें, जो कल मैं करूँगी, तो मैं ऑरेंजेस हम ऊपर रख देंगे, दैट्स इट। और कोई ज़्यादा स्वर्ल्स ऑफ क्रीम और हर बहुत सारी चीज़ों से गार्निश नहीं किया करें। जो चीज़ अंदर डालें उससे गार्निश कर लिया करें। वैसे ही अंदर क्रीम बहुत सारा है तो आप ऑरेंजेस के साथ डेकोरेट कर दीजिएगा। अगर आप ये स्पंज फिंगर्स को चॉप अप करके डालना चाहें वो भी कर सकते हैं। कुछ भी मैंने बेसिक रेसिपी सिखाई है, आप लोग अपने इमेजिनेशन यूज़ करके कुछ ना कुछ अलग से मुख्तलिफ बनाते रहिएगा और बनाइएगा। देखें, ये बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार सी पारसी स्टाइल नान खटाई बन गई है, कर्टसी माई नेबर्स रेसिपी। सो थैंक्स टू हर, ठीक है। और उनकी जैसी अच्छी तो नहीं बनती है मेरी, मगर फिर भी मैंने कोशिश तो की है। आप भी करिएगा कोशिश अपने किचन में, फिर मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी बनी आपके घर में। और बहुत ही आसान है, लेकिन ज़रूर ट्राई करिएगा, सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। आप दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।